हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो थर्सडे को मैंने जो ट्रेड लिया था और फ्राइडे को जो मैंने ट्रेड लिया था उसको मैं अभी रिकॉर्ड करके अभी आ, डालूंगा यूट्यूब में। तो मैंने थर्ड थर्सडे और फ्राइडे को मैंने ट्रेड लेते हुए मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कुछ प्रॉब्लम्स था। तो मैं अभी कर देता हूँ। थर्सडे को मैंने जो ट्रेड लिया था मेरे को याद है। थर्सडे एक्चुअली मेरा अच्छा दिन था। मैंने थर्सडे को मैंने अराउंड अराउंड कुछ बनाया है तुम्हारा 2000 बनाया था। मेरा कैपिटल था कुछ अराउंड 7। मेरे पास कुछ 7000 कितना था मेरे पास 8300 था। मैंने 2000 बनाया। तो वो फिर से मेरा अकाउंट क्या था, मैंने अपने अकाउंट स्टार्ट किया था सितंबर में। सितंबर के शुरू में 3 तारीख के अराउंड स्टार्ट किया था। तो मेरा तब से यही है। तो मेरा वो मेरा तो अब मैं फिर से 30 अक्टूबर को मैंने फिर से उसको 10K में ले आया था। उसको मैंने एक्चुअली 10,330 में ले आया था, ठीक है। तो वो मैं वहाँ तक गया था। हम्म और तो मैं फिर से ब्रेक इवन में आ गया था। हाँ, मेरा अकाउंट, ठीक है। पर फिर मैंने लॉस किया था उसके बाद वाले दिन। तो वो फिर से यहाँ पर आ गया 9.5। ओके, ये फिर तुम्हारा यहाँ तक आ गया। ओके, 9,520। तो थर्सडे को मैंने क्या ट्रेड लिया? थर्सडे को था 30। ओके, तो मैंने यहाँ पर मैंने अपना एक स्ट्रैटेजी लगाया। हम्म कि 2 बजे से 3 बजे का एक स्ट्रैटेजी है बिटकॉइन में। एक रेक्टेंगल बनाया था यहाँ पर। मोस्ट प्रोबेबली कुछ कहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर। एग्जैक्ट वाला मेरे को पता नहीं, मेरे को कंप्लीट याद नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक्चुअली थर्सडे को बहुत सारा सेटअप बना था यहाँ पर बैक टू बैक। मैंने एक्चुअली 1:5 टारगेट किया था। मैंने रिस्क रिवॉर्ड जो टारगेट किया था वो तुम्हारा 1:5 था, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर, तो मैंने ऐसा टारगेट किया था 1:5। ओके, ये मेरे को मिला भी था। हाँ, प्रूफ मैं तुमको दिखा दूंगा अभी। और 1 घंटा का टाइम फ्रेम पे मैंने और एक ट्रेड लिया था। तो बेसिकली जो 15 मिनट का जो ट्रेड लिया था उसका लॉजिक देख लो एक बार। लॉजिक क्या है कि मैंने बोला था दोपहर 2 से 3 तक। पिछले वाले वीडियो में मैंने बोला था दोपहर 2 से 3 तक तुम्हारा बिटकॉइन में वन डायरेक्शनल मूव जो होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। जो अगर तुम देखोगे बिटकॉइन में जो ये फॉल आया था, ये तुम्हारा इस टाइम के अराउंड आया था। ये कितने बजे आया था? ये तुम्हारा आया था 12:45 से लेके तुम्हारा कुछ ये टाइम देखो। ये ब्रेड कैंडल बना 13:30। हाँ, अब तो डेलाइट सेविंग शिफ्ट जो आ गया उसके लिए लंदन सेशन थोड़ा वो 1:30 बजे खुल रहा है ना, 12:30 नहीं है, 1:30 है इंडियन टाइम में। तो ये टाइम से देखो एकदम पूरा नीचे आ गया मार्केट, ठीक है। ये गया। तो मैंने क्या किया, तो ये टाइम पर जो 4-5 कैंडल बनेंगे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर 5 कैंडल बनेंगे 14 से लेके 15 तक। हाँ, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पिछले वाले कैंडल का अगर कोई विक वगैरह बनता है तो उस विक का जो एंडिंग पॉइंट है वो वहां से लेकर थोड़ा सा ऊपर चले जाता हूँ, थोड़ा सा, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं, जैसे देख पा रहे हो ये 1:45 का कैंडल बना है। इसका विक से एंड के लेके थोड़ा सा ऊपर, फिर मतलब मैं इसको, ये विक का ऊपर का पार्ट, ये जगह को मैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस काइंड ऑफ मान रहा हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस काइंड ऑफ मान रहा हूँ। अगर ऊपर की तरफ है तो थोड़ा मैं सपोर्ट की तरह, लॉन्ग के लिए मैं सपोर्ट मानूंगा। जैसे होगा मान लो यहाँ पर, ये टाइम नहीं है वो। तो मैं क्या किया, ये करके फिर जब भी मार्केट वो लेवल से कंटिन्यूएशन देगा एक डायरेक्शन पे, तो मैं 14 से 15 तक टाइम है उसके अंदर ही मेरे को ऐसा होना चाहिए, तो मैं एंट्री ले लूंगा। तो जितना सारा मिलेगा मैं उतना ही ले लूंगा।
पर उतना सारा तो ले नहीं पाओगे। हाँ, अकाउंट अकाउंट का भी एक रिस्क लिमिट होता है डेली, ठीक है ना। तो मैं एक लिया था यहाँ पर, 1:5 रिस्क रहेगा, और स्टॉप लॉस उसके ऊपर रहेगा। और हाँ, और स्टॉप लॉस को थोड़ा लूज रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। टाइट रखोगे तो, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया, जितना ज़्यादा टाइट रखोगे तो वो स्टॉप लॉस हो जाने का चांसेस रहता है। हाँ, कुछ कुछ समय मैंने, मतलब ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस एकदम 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 गा घिस के आके फिर फिर नीचे आ गया। ये मैंने देखा है एकदम, ठीक है। तो मेरा ट्रेड्स में ये चीज़ करने से इम्प्रूव हुआ है ट्रेड्स, तो के ठीक है। तो अब मैं ये वाला देखा। अब 1 घंटा का टाइम पे भी मैंने एक ट्रेड लिया था, हाँ, हायर टाइम फ्रेम पे, कुछ यहाँ पर लिया था मैंने। एक 4 घंटा का टाइम फ्रेम पर, 4 घंटा का टाइम फ्रेम पर मैंने एक ये बनाया था, देखा था कि एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस टाइप ऑफ है। हाँ, एक रेजिस्टेंस टाइप का चीज है यहाँ पर, क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस बोलते हैं ना भाई। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ओके, रेजिस्टेंस टाइप का चीज है यहाँ पर। यहाँ पर देखो एक टच मिला है, यहाँ पर टच मिला है, नीचे आया है। ये तुम्हारा अक्टूबर में ही हुआ है, ये नीचे आया है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी एक नीचे आया है, ठीक है, यहाँ पर। मतलब मान लो यहाँ पर एक टच है, तो मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम में भी देखा। 1 डे का जो टाइम फ्रेम है वहाँ पर देखा कि ये वो तो ठीक है। सॉरी, ऑल्ट प्लस वी था ना, सॉरी, कंट्रोल प्लस जेड। अरे भाई साहब, कंट्रोल प्लस जेड हो जाना ना भाई। चलिए ओके, तो ये हो गया। फिर देखो तुम, अक्टूबर का ये जो डेट है ना यहाँ पर, 21 अक्टूबर को देखो एक बड़ा सा रिजेक्शन मिला है 1 डे टाइम फ्रेम पे। फिर 20 को भी एक रिजेक्शन मिला है, फिर तुम्हारा 16 को भी रिजेक्शन मिला है, तो अच्छा खासा यहाँ पर रिजेक्शन मिला है। मतलब एक रेजिस्टेंस टाइप का तुम मान सकते हो, जो यहाँ पर प्राइस, मतलब जो सेलर्स है वो इसको नीचे भेज रहा है, ठीक है ना। तो फिर मैंने 1 घंटा का टाइम फ्रेम, मेरे एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में भी मैंने चेक किया था। देखो अभी तो कोई स्ट्रेटजी बना नहीं है कम्प्लीटली, पर मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट वगैरह ठीक से सीखने का, सब कुछ सीखने का, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा 1 घंटा का टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो तुम्हारा एक ये देखो, इसका पहले यहाँ पर एक टच खा के नीचे आया है। फिर तुम्हारा हाँ, ये देखो यहाँ पर एक टच लिया है, नीचे आया है, छोटा सा, उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। यहाँ पर एक टच खाया, नीचे आया है। आ, नीचे आया है, नीचे आया, नीचे देखो, एक बार देखो, एक बार टच नीचे आया, नीचे आया, फिर ब्रेकआउट फेल हो जा रहा है 2 बार, फिर यह टच किया, फिर एकदम पूरा सा पांग करके नीचे आ गया, ठीक है, 17 अक्टूबर को। कितना ज्यादा नीचे आ गया, ठीक है ना। तो ये लेवल को हम कंसिडर कर सकते हैं, अच्छा लेवल है। देखो भाई, मैं सीख रहा हूँ ना, तो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या किया, जब भी यहाँ से वो मुड़ गया, तो मैंने 13:30, मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए ट्रेड किया था, 3 बजे के बाद भी शायद किया था कुछ। हाँ, 3:30, 3:45 तक जो भी है। तो यहाँ पर आ गया था। पर रिस्क रिस्क मैनेजमेंट ठीक से किया था, मतलब मैंने अपना दिन का रिस्क लिमिट लिख लिया था। हाँ, मेरे नोटपैड में मैंने और रिस्क लिमिट को फॉलो किया था, सिंपल है। मैंने 1000 रिस्क लिमिट लिया लिखा था शायद से, उसको फॉलो किया था मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो मैं तुम्हें मैं यहाँ पर ये टच किया, टच करके यहाँ से वो एक ये मिल गया मेरे को। मेरे को 13:30 को मिल गया। मैं यहाँ पर एक एंट्री लिया था। एंट्री लेके मैंने ज़्यादा नहीं लिया था, मैंने क्या किया था, इसको लेके थोड़ा सा यहाँ तक, हाँ यहाँ तक सही है। और मैंने क्या किया, ये कहाँ से मार्केट मुड़ा है, कहाँ से मार्केट, ये लास्ट टाइम कहाँ से मार्केट मुड़ा है, यहाँ आके मुड़ा है, तो मैंने इसको, ये इतना तक मैंने यहाँ तक लिया था, यहाँ तक, शायद से मैंने यहाँ तक लिया था भाई। शायद से, शायद से कुछ कुछ स्टॉप लॉस, कुछ थोड़ा सा, इसको देख के लग रहा है भाई, स्टॉप लॉस को मुझे यहाँ पर लगाना चाहिए। मैंने कुछ ऐसा ऐसा कुछ किया था, ठीक है, स्टॉप लॉस
चल जो भी है, मैं इसको बैक कर देता हूँ। नहीं, बैक 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 बैक, दैट्स इट, ओके। तो मार्केट, तो यहाँ से आके ये रेड कैंडल पे आया है, आके थोड़ा आके मुड़ गया है। तो मैं रेड कैंडल का जो वीक है यहाँ तक मैं टच कर दूंगा। हाँ, तो रिस्क रिवॉर्ड 3 है, मेरे को 1:2.67 के आसपास मिला था, पर मैं थोड़ा वो जो बनाया था तब मैं थोड़ा सा भूल गया। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर, यही काइंड ऑफ एग्जैक्ट सेटअप है। हम्म। तो ये वाला मेरे को मिला था, इसमें मैंने रिस्क लिया था 500, मेरे को मिला था 1000, 1:2.67 था। ठीक है। और वो वाला में मैंने जो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में जो ट्रेड लिया था उसमें मैंने रिस्क लिया था, मेरे को याद है मैंने 150 रिस्क किया था। और मेरे को मिला था कुछ 750। ठीक है, तो दिन का वो 2000 के अराउंड मेरे को मिल रहा था, मिल गया था। ठीक है, तो ये तुम्हारा थर्सडे का ट्रेड बन गया। ठीक है ना। अब तुम्हें मैं एक बार ये चीज़ और एक चीज़ दिखा दूँ कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट, मैंने लाइक कितना कुछ क्या किया था, एक बार दिखा दूँ तुम लोगों को। रिस्क मैनेजमेंट उतना कुछ नहीं है भाई, उतना उतना कुछ नहीं करता मैं। ठीक है, एकदम सीधा साधा इंसान हूँ भाई। हाँ, एकदम। ठीक है। ट्रेडिंग, तुम लोगों को क्या था उसमें, ट्रेडिंग प्लान था ना, ट्रेडिंग प्लान। ये देखो इसमें, इसमें क्या है, इसमें मैंने 30 अक्टूबर को देखो, ट्रेडिंग प्लान पर 30-10-25 दिख रहा है ना, ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ट्रेडिंग प्लान पर 30-10-25, रिस्क लिमिट फॉर द डे 1000 था। ट्रेडिंग डन फॉर द डे, नो मोर ट्रेडिंग एट एनी कॉस्ट। टुडे टोटल रिस्क अमाउंट 650, 1000 मैंने रिस्क लिमिट लिया था दिन का, मेरा अकाउंट था 8300 पर। तो उसमें मैंने 1000 रिस्क लिया था। ठीक है, बिटकॉइन है, लेवरेज है, तो कम कैपिटल होगा भी, उतना दिक्कत नहीं होता यहाँ पर। तो मैंने इसको 1000 लिया था, पर मैंने टोटल 650 किया था, एक में 150, एक में मैंने 500। जो हायर टाइम फ्रेम था वो वाला ट्रेड था 1 घंटा टाइम फ्रेम पे, तो मैंने 500 लगा था और 15 मिनट में 150 लगा था। उसका रिस्क रिवॉर्ड 1:5 भी था, इसका कम था। तो मैंने अपना रिस्क लिमिट माना था उस दिन का। तो ये बात भी सही है इसमें। ठीक है, ये हो गया। ठीक है ना, सेव कर देता हूँ, 1 सेकंड। आम, 1 सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा बाद में कर देता हूँ। तो मैंने ये वाला कर लिया। ठीक है। अच्छा, ओके, डन।